हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा जेएसएससी जेईई का अपडेट है। इसमें हमने लास्ट में काफ़ी वीडियो बना दिया था। एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को क्वेरी आ रही है इसको लेकर के। उसमें हमने बहुत सारा क्वेश्चन को भी लिया हुआ है। और जिस किसी ने भी हमारा लास्ट सेक्शन नहीं देखा हुआ जरूर से ज़रूर देख लें, उसी से हमारे ये सारे क्वेश्चन हैं। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सारे, जैसे हमारा रेट्रोफिट सिस्टम को लेकर के आ रहा है, तो हमने उसी पर वीडियो बनाया था रेट्रोफिटिंग सिस्टम को लेकर के, लास्ट वीडियो। तो उस वीडियो को हम लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कुछ व्यूअर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर जेएसएससी जेईई अगर रेट्रोफिटिंग सिस्टम से एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराती है, थोड़ा सा आपको हम फिर से रिकैप करा देते हैं कि रेट्रोफिटिंग सिस्टम क्या है। जैसे आपको हमने बताया था कि रेट्रोफिटिंग सिस्टम में होता क्या है कि जैसे नियोजन नीति जो रद्द हुई थी, जिसमें बताया गया था 2019 का जो नियोजन नीति रद्द हुई थी, तो उसमें 10th और 12th वाले कैंडिडेट छूट गए थे। रेट्रोफिटिंग का मतलब ही होता है कि ओल्ड स्ट्रक्चर को चेंज करना। ये एक इंजीनियरिंग का टर्म है। इंजीनियरिंग में रेट्रोफिटिंग मीन्स होता है कि ओल्ड या फिर न्यू या फिर किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडिफिकेशन करना, रेट्रोफिटिंग करना। तो ये सिविल में भी होता है, मैकेनिकल में भी होता है, इलेक्ट्रिकल में भी होता है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में, मतलब हर इंजीनियरिंग के सेक्टर में ये होता है। मैनेजमेंट में भी इसको रेट्रोफिटिंग को यूज करते हैं। तो ये आपके लिए सिविल का पिक्चर सामने में रखा हुआ है कि मान लीजिए आपकी कोई इंजीनियरिंग बिल्डिंग में आपने कोई एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग के बाद आपको पता चला कि उसका मतलब उसका बिल्डिंग में आपको कोई एक्स्ट्रा 2 पिलर ऐड करना पड़ रहा है, तो बाद में आप उसका रेट्रोफिटिंग करके 2 एक्स्ट्रा पिलर ऐड करते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं। ये सिविल स्ट्रक्चर में हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में भी हो सकता है, कंप्यूटर स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। सारे तरह के स्ट्रक्चर में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मतलब एग्जिस्टिंग मॉड्यूल में चेंज करना है, न्यू मॉड्यूल में चेंज करना है, ओल्ड मॉड्यूल में चेंज करना। मान लीजिए आपके पास कोई पुराना बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग में कोई मान लीजिए कोई क्रैक आ गया, उस बिल्डिंग में भी आप रेट्रोफिटिंग करके उसको हम लोग रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसमें भी उसको भी हम लोग इसके तहत कहते हैं, रेट्रोफिटिंग के तहत कहते हैं। अगर बहुत से लोग इसको पढ़े होंगे, कोई बीटेक से हैं या फिर डिप्लोमा वाले हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को, रेट्रोफिटिंग को। मैं भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, हो सकता है आपके सिलेबस में हो भी सकता है, हम बता नहीं सकते हैं। तो उसी के तहत ये रेट्रोफिट सिस्टम को अप्लाई करना चाहती है जेएसएससी जेईई। तो उसी के तहत बोल रहा है कि ये तो एम्बिग्यूटी अभी भी है कि रेट्रोफिट सिस्टम में जो 10th और 12th के स्टूडेंट छूट गए थे, जैसे नियोजन नीति जो रद्द हुई थी उसमें 10th और 12th जिन्होंने आउटसाइड द स्टेट किया हुआ था, आउटसाइड द स्टेट किया हुआ था, उसी को फिर से एग्ज़ाम दोबारा दिलवाने की मांग हो रही है रेट्रोफिट सिस्टम के तहत से। मतलब जो छूट गया हो, मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में फिर से रीमोडिफिकेशन करना, उसी के तहत से, मतलब इंजीनियरिंग टर्म के तहत से आप इसको समझ सकते हैं। मतलब उतना एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही है कि वही बोल रहे हैं कि क्या ये बोल रहे हैं कि हम फिर से हम फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, उस समय हमारा बीटेक कंप्लीट, सॉरी ये कह रहे हैं कि हमारा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय तक, देखिए अगर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जेएसएससी अगर फिर से एडवर्टाइजमेंट को जारी करती है, अगर दोबारा एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं करती, आप 2 केस में फॉर्म भर सकते हैं। आपको चलिए हम थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। अगर आप आउटसाइड द स्टेट वाले में आते हैं, आउटसाइड आपने 10th-12th किया हुआ है झारखंड से, तो भर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने उसमें के, अगर आप एडवर्टाइजमेंट के डेट के अंदर में आते हैं, मतलब जब एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, अगर रिसेंट एडवर्टाइजमेंट अगर फिर से जारी करती है, मतलब लास्ट एडवर्टाइजमेंट तो रद्द होगा ही, फिर से एडवर्टाइजमेंट जारी करती है, तो आप भर सकते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट फिर से जारी नहीं करती है और पुराना एडवर्टाइजमेंट को जारी रखती है, तो ओल्ड कट ऑफ डेट को ही माना जाएगा, तो फिर आप नहीं भर सकते। अगर न्यू कट ऑफ डेट जारी होता है तो फिर आप भर सकते हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर न्यू, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि न्यू एडवर्टाइजमेंट को फिर से जारी किया जाएगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर से चेंज होगा, क्योंकि हमारा नियोजन नीति ही रद्द हो गया है। तो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट का अब कोई पर्पस नहीं रह जाता। ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि अब फिर से जो झारखंड के कैंडिडेट भी छूट गए हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे हिसाब से तो देना चाहिए, नहीं तो फिर वो उनका भी आर्टिकल 16 का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। दूसरे कैंडिडेट कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बीटेक हो
डिप्लोमा, दोनों डिग्री है, तो क्या हम CGL के लिए एप्लीकेबल है? डेफिनेटली। अगर आप बीटेक इक्वल टू बैचलर होता है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, आप बैचलर के इक्विवेलेंट है, CGL ही होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन आप डेफिनेटली एलिजिबल है, इसमें कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है। अगर देखिए आप इसमें भी दो तरह का बीटेक प्लस डिप्लोमा है। अगर आपने ये किया है ब्रिज कोर्स के थ्रू आप गए हुए हैं तो भी एलिजिबल है, लेकिन आपके पास दोनों का डिग्री होना चाहिए। दोनों का डिग्री मीन्स डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और बीटेक का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों का सर्टिफिकेट है तभी आप एलिजिबल हैं दोनों के लिए। डिप्लोमा वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, बीटेक वाले एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हैं। और CGL में अगर ग्रेजुएट लेवल में जहाँ भी ग्रेजुएट मांगा जाएगा आप वहाँ पर हर जगह एलिजिबल हैं। कुछ स्टूडेंट का भी डाउट है कि सरकार डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन से स्टूडेंट झारखंड के हैं और कौन से स्टूडेंट झारखंड के नहीं है। हमने कहा था कि रेट्रोफिट सिस्टम के तहत कि जो स्टूडेंट झारखंड के हैं उसी को रीडिफाइन करके सरकार उसको अप्लाई करवा देना चाहती है, एप्लीकेशन फिर से रिफिल करवाना चाहते हैं। रीडिफाइन करने के लिए सरकार के पास अभी एक ही सिस्टम बच रहा है झारखंड में, खतियान को लागू करने का। उसके अलावा कोई दूसरा वेरिफिकेशन करने के लिए दूसरा टूल नहीं है। वेरिफिकेशन टूल झारखंड सरकार के पास अभी दूसरा कोई नहीं है। 1932 का खतियान है, उसके बाद जितना अवेलेबल डॉक्यूमेंट होगा गवर्नमेंट के पास। तो हो सकता है कि बजट सेशन आने वाला है, नेक्स्ट बजट सेशन आएगा फरवरी में, मतलब जनवरी लास्ट या फरवरी में जो भी आएगा 2023 में झारखंड विधानसभा का बजट सेशन आएगा। उसमें भी झारखंड की विधानसभा में नियोजन नीति से जोड़ दिया जाए, मतलब नियोजन नीति नहीं, मतलब झारखंड के नियोजन नीति को भी नया नियोजन नीति भी लाया जा सकता है, वो भी हो सकता है। और नियोजन नीति को 1932 का खतियान से भी जोड़ दिया जाए, ये भी हो सकता है। यही एक मीन्स इसको वेरीफाई करने का तरीका है। और दूसरा हम लोग मान सकते हैं कि एक फ्रेश नोटिफिकेशन भी निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। मतलब एक कैंडिडेट को निकालना, एक सिस्टम को बाहर निकालना, और इसमें पूरे सिस्टम को ही ऐड कर लेना। मतलब एक एग्जामिनरी मशीनरी को हम यूज कर रहे हैं और एक सिस्टम को ऐड कर रहे हैं। एग्जामिनरी मशीनरी तो यूज हो रहा है, मान लीजिए इसमें हम सिर्फ रेट्रोफिट सिस्टम के तहत 10th-12th जिन्होंने बाहर आउटसाइड द स्टेट किया है, फिर झारखंड वाले कैंडिडेट को बाहर छोड़ दे रहे हैं। एटलीस्ट एक तरह से एग्जामिनरी मशीनरी तो यूज हो रही है। मतलब इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से इसको हम लोग देखें तो एक तरह से तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब इसमें ये यूज हो रहा है ना, सारा ये मशीनरी तो यूज हो रहा है, मतलब इसमें सारा बजट भी जा रहा है इसके तहत। तो सबसे बेटर होता है कि एक फ्रेश ये यूज किया जाता है, फ्रेश नोटिफिकेशन यूज किया जाता है, ताकि बाद में इसमें कोई एक कोर्ट केसेस के चांसेस नहीं होते। ये भी एक ऑप्शन है। तो अब देखते हैं इसमें सरकार क्या ऑप्शंस लेती है। हमारे हिसाब से तो, क्योंकि अगर फिर से अगर ये रेट्रोफिट को यूज़ किया जाता है तो इसमें 2 केसेस अभी भी आते हैं, क्योंकि 2 सेट में एग्ज़ाम हुआ है, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 और सेट 2 में फिर नॉर्मलाइजेशन का स्कोर, नॉर्मलाइजेशन का चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। फिर कैंडिडेट के में डाउट फैक्टर आ जाएगा। तो ये डाउट फैक्टर आ जाएगा। उससे बेटर है कि सबसे बेटर सॉल्यूशन है हर किसी को डोमेन में रख करके एक बड़ा सेट बना करके इसमें 10th-12th वाले सारे कैंडिडेट जिन्होंने बाहर से किया उसको भी रखा जाए। झारखंड के सारे कैंडिडेट को फिर से फॉर्म फिलअप करने के लिए अप्लाई किया जाए। और आप 1932 का खतियान से वेरीफाई करना चाहते तो कर दीजिए, उससे वेरीफाई करना चाहते हैं फिर से एक नया फ्रेश एग्जाम लेना चाहिए। हमारे हिसाब से एक ये बेटर सॉल्यूशन है, क्योंकि एग्ज़ाम मशीनरी फिर से यूज हो रही है। आप थोड़ा यूज किए, ज़्यादा यूज किए, यूज तो हो रही है, इतना जान लीजिए सफिशिएंट नंबर में एग्जाम मशीनरी यूज हो गया। यूज होने में ही एक काफ़ी बड़ा ये हो जाता है। अब थोड़ा यूज कीजिए, ज़्यादा यूज कीजिए, उतना ही एक सफिशिएंट मैटर करता है। तो हमारे हिसाब से एक बेटर सॉल्यूशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि एक बार फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ सारे कैंडिडेट को फिर से फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से देखिए
कि आप अभी भी जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी गया होगा तो वो भी कंफर्मली नहीं कह सकते हैं कि हम मेरिट में आ जाएंगे। हर किसी के पास एक डाउट फैक्टर रहता होगा। अगर आपको बोला जाए कि आप अपने स्कोर के साथ रहिए कि दोबारा एग्ज़ाम दीजिएगा, तो हम अभी भी कह सकते हैं कि 90% का स्टूडेंट की साइकोलॉजी ऐसे रहेगी कि वो चाहेंगे कि हम दोबारा एग्ज़ाम दें, क्योंकि हर कोई अपने आप को बेहतर करना चाहता है। तो आप हमारे हिसाब से एक बेटर सॉल्यूशन होता कि हर कैंडिडेट को जिन्होंने 10th और 12th बाहर से किया हुआ है, जो लास्ट टाइम छूट गए थे, और सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ फिर से एग्ज़ाम को रिफ़िल करवाना चाहिए। और आप वेरीफाई कराना चाहते हैं, जैसे वेरीफाई कीजिए, एक फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ रिफ़िल कराना चाहते हैं, रिफ़िल करवाना चाहिए झारखंड गवर्नमेंट को ये JSSC के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।